कोरोना वायरस अपना रूप तेजी से बदल रहा है। ताज़ा मामला इंडोनेशिया का है, जहां कोरोना का D614G म्यूटेशन पाया गया है। हालांकि ये म्यूटेशन नया नहीं है, हाल ही में यह मलेशिया में भी पाया गया। यह म्यूटेशन 10 गुना ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। ये जानकारी जकार्ता के इज़्गमैन इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वायरस के इस स्ट्रेन की पहचान फरवरी के महीने में ही हो गई थी। वायरस का ये स्ट्रेन यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर और मलेशिया में भी पाया जा चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस का यह रूप भले ही कम घातक है, लेकिन यह अपने पहले के स्वरूपों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। इज़्गमैन इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर हैरावती सुडोयो का कहना है कि कलेक्ट किए गए सैंपल के जीनोम सीक्वेंस में कोरोना का D614G म्यूटेशन पाया गया है। सुडोयो के अनुसार वायरस का ये रूप भले ही घातक नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा संक्रामक है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि इसे लेकर और स्टडी किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि स्टडी के बाद ही यह पता लग सकेगा कि कहीं कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते मामलों के पीछे D614G ही तो जिम्मेदार नहीं है। इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ सयाहरिज़ल सिराइफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल के अंत तक 5 लाख तक मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए इंडोनेशिया के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सराइफ ने कहा कि स्थिति गंभीर है और लोकल ट्रांसमिशन वर्तमान में नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने कहा कि ऐसे में नया म्यूटेशन मिलना और चिंता की बात है, जो कि 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। जकार्ता स्वास्थ्य एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें लोगों और सरकार की तरफ से जागरूकता बढ़ाने और सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। जकार्ता स्वास्थ्य एजेंसी के अधिकारी ओक्टाविया ने कहा कि सबसे पहले घर पे रहें, ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें और बाहर निकलने पर मास्क पहनें। हर व्यक्ति को कोरोना से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझने होगी। अमेरिका में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के अध्यक्ष पॉल का कहना है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से इस बात के सबूत मिलते हैं कि इससे मृत्यु दर में गिरावट आई है, जो ये बताता है कि ये कम घातक है। उन्होंने कहा कि म्यूटेट होने के बाद अधिकांश वायरस उतने गंभीर नहीं रह जाते हैं। उन्होंने कहा शायद ये एक अच्छी बात है कि ये वायरस अधिक संक्रामक तो है, लेकिन कम घातक है। इससे पहले भी मलेशिया में भी कोरोना वायरस के इसी नए स्ट्रेन का पता चला था, जो कि पहले की वायरस की तुलना में 10 गुना ज़्यादा संक्रामक था। अगस्त की शुरुआत में मलेशिया के स्वास्थ्य महानिदेशक नूर हिसाम अब्दुल्ला ने वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद लोगों से ज़्यादा सावधान रहने का आग्रह किया था। नूर हिसाम ने चेतावनी देते हुए कहा था कि वायरस का नया स्ट्रेन 10 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में लोगों को और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से वायरस का यह नया रूप सामने आया है और वायरस जिस तरीके से म्यूटेट कर रहा है, उससे लगता है कि जो वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, कहीं वो कोशिशें बेकार ना हो जाएं, क्योंकि हर तरीके के म्यूटेशन पर वैक्सीन सटीक बैठ जाए ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि अमेरिका में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के अध्यक्ष पॉल का कहना है कि वे इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि म्यूटेशन से वायरस में ऐसा बदलाव नहीं आएगा कि जिससे सारी वैक्सीन बेकार हो जाएं।